प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2022 के अंतर्गत कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के जो है प्रश्न पत्र है उसको हम हल करेंगे। इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए इसके बाद इसका जो हल करते हैं प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसको हम कई से मैत्रीम कुर्वीत किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, तो इसका जो उत्तर आएगा सद्भी, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही शत्रुता करनी चाहिए। ये श्लोक में आया हुआ था। कति ऋतुएं भवन्ति, ऋतु कितने होती हैं, तो इसका उत्तर आएगा षड, 6 ऋतुएं होती है। सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे कौन आए, तो उसका उत्तर आएगा धीवरा यानी मछुआरे आए। आगे है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन करते हैं, ये जो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ में से है, तो श्रोतार उत्तर आएगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, रमाबाई कस्मिन नगरे शारदा सदनम स्थापित, रमाबाई ने किस नगर में शारदा सदन की स्थापना की, तो इसका उत्तर आएगा मुंबई नगरे, मुंबई नगर में। और किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए, तो सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए, ये उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम। 7 में पूछा गया है कह शमशाने वस्ती, शमशान में कौन रहता है, तो इसका उत्तर आएगा शिव है, शिव शमशान में रहता है। अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, तो इसका उत्तर आएगा सारनाथ है, सारनाथ में। वयम कस्मिन लोके प्रविशामः, हम किस लोक में प्रवेश करें, तो इसका उत्तर आएगा चंद्रलोके, चंद्रलोके यानी चंद्रलोक में। संसारे कस्य अभाव दृश्यते, संसार में किसका अभाव दिखाई देता है, तो इसका उत्तर आएगा विश्व बंधु, तो इससे विश्व बंधुता का अभाव दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में देखिए शुद्ध कथन से समक्षम आम, अशुद्ध कथन से समक्षम न लिखो, न इति लिखत। प्रातः काल ईश्वर स्मरेत, सुबह ईश्वर को जो है ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो ये आएगा आम, हाँ करना चाहिए, सही है ये। आगे है एक पदेन उत्तरता, एक पदेन उत्तर देना था। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, तो इसका उत्तर आएगा पार्वती क्रुद्धा जाता। ऋक्स्थानम पूर्यत मासः, मास इसमें आएगा द्वादश, 12 यानी 12 मास होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था सत्येन वाति वायु, इसका प्रश्न निर्माण करना है, तो सत्येन के स्थान पर हम केन लिख देंगे, वाति वायु आगे है ही, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो ये उत्तर बन जाएगा इसका। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 में विलोम पदों को जोड़ना है, विलोम जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं, जैसे उन्नत है का होता है अवनत है, गगने का होता है पृथिव्याम, चित्वा का होता है विकीर्य और हर्ष का होता है शोक है। इसी प्रकार 17वां प्रश्न है, इसमें समानार्थक पद मिलाने हैं। शिलायाम का होता है प्रस्तरे, पशव का होता है जंतु है, अम्बा का होता है माता और नेत्राणी का होता है नैनानी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न में क्या करना है कि कोष्टक में उचित पद दिए गए हैं, इनसे जो है वाक्य की पूर्ति करनी, खालिस्तान को जो ऊपर करके। तो इसमें देखिए खालिस्तान नमः है, इसका उत्तर आएगा हरे नमः है। इसके बाद 2 में पूछा है कि खालिस्तान परितः है कृषि क्षेत्राणि सन्ति, इसमें परितः के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ आएगा ग्रामम, और नमः के साथ चतुर्थी आती है, इसलिए यहाँ पर हरे आया था। इसके बाद देखिए ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपरी के साथ षष्ठी विभक्ति आती है, इसलिए मंचस्य आएगा इसमें। और खालिस्तान उभयतः पुत्रस्त है, उभयतः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर पितरम आएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 19 में पठ धातु लट लकार रूपाणी लिखत, पठ धातु लट लकार के रूप लिखने थे, तो इसमें जो है प्रथम पुरुष में होता है पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, इस प्रकार से इसका लिखना था। इसी प्रकार से जो है प्रश्न नंबर 20 कारकस्य परिभाषाम स्वधारणम हिंदी भाषायाम लिखत, कारकाणी नामानी चापी लिखत, यानी कारक की परिभाषा लिखनी थी और उसके जो है भेद है उनके नाम लिखने थे। तो इसमें वाक्य में क्रिया के साथ साक्षात संबंध जिस पद का होता है उसे हम कारक कहते हैं, और कारक संस्कृत में 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसी प्रकार संधि की परिभाषा लिखनी थी, संदेह परिभाषाम सो उदाहरणम हिंदी भाषा में लिखित, संदेह
वेदा नाम नामानी चापी लिखत, संधि की परिभाषा लिखनी है और उसके वेदों के नाम। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। और इसके वेद तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से लिखना था। इसी प्रकार 22वां प्रश्न है कि पद्यांश की हिंदी भाषा में सह प्रसंग करना था। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम है प्रियम प्रियम च ना निरतम बुरियात ऐसा धर्म सनातन है। इसी अथवा में ये पृथ्व्याम त्रिनिर्तनानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडे सूरतन संज्ञा विधीयते। तो इसका जिस प्रकार से कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में सुभाषिता नामक पाठ से लिया गया है। और इसका सरलार्थ क्या रहेगा कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा दी जाती है। इसका भावार्थ भी हम लिख सकते हैं कि वास्तव में रत्न तो 3 ही होते हैं, जल अन्न और अच्छे वचन। तीसरा रत्न है अच्छे वचन। जो रत्नों का नाम पत्थरों के टुकड़ों को दिया जाता है वो मूर्ख लोग देते हैं, इसलिए असल में वास्तव में रत्न ये 3 है, जल अन्न और अच्छे वचन। इसी प्रकार ऊपर वाले का करना था कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। जो कड़वा सत्य हो उसको नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। प्रियम चैनानितम बुरियात और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 23 को जो करना है उसमें क्या है कि गद्यांश की हिंदी भाषा में सह प्रसंग सरलार्थ। अब श्रीकंठ स्वावलंबनम पाठ से आइए और ये है विश्व बंधुत्व में, इसमें से एक करना था। तो इस प्रकार से हमें इस पेपर को हल करना था। एक बार और जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।